रात के ठीक 3 बज रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। सड़क सुनसान, जैसे वक्त रुक सा गया हो। अहमद अपनी बाइक पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा बंद था, मगर अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे अचानक छोड़ दिया हो। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, यार ये वक्त है रिक्शा खड़ा करने का, कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा नजर आया। उसने सफ़ेद, हल्के से चमकदार कपड़े पहने हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाकर अहमद को रुकने का इशारा कर रहा था। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुकूं या ना रुकूं, लेकिन बेचारा मुश्किल में लग रहा है। आखिरकार अहमद ने ब्रेक लगा दी। भाई, कहाँ जाना है? अहमद ने हिम्मत करके पूछा। आदमी धीमी आवाज में बोला, मुझे आगे छोड़ दें। अहमद ने सर हिलाया। ठीक है, बैठ जाएं। वो आदमी खामोशी से बाइक पर बैठ गया। बाइक चल पड़ी। अहमद ने बात शुरू की, यार इतनी रात गए आप क्या कर रहे थे? खामोशी। आप यहां कैसे फंस गए? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब अहमद का दिल और जोर से धड़कने लगा। हवा ठंडी हो गई और अजीब सी सर्दी उसके जिस्म में दौड़ने लगी। ये बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये... अहमद ने फौरन बाइक रोकी और डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई भी नहीं था। या अल्लाह! उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब आंख खुली तो वो अस्पताल में था। लोग उसके गिर्द खड़े थे। क्या हुआ था? क्या देखा तुमने? मगर अहमद कुछ बोल ना सका। वो सदमे में चला गया। 6 महीने गुजर गए। आखिरकार अहमद ठीक हो गया, मगर उस रात का खौफ अभी भी उसके दिल में था। दोबारा वही रात। एक दिन ठीक रात के 3 बजे अहमद को उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। दिल में डर था, मगर वो खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। आज अगर वो दोबारा मिला तो सच पूछूंगा। जैसे ही वो उसी जगह पहुंचा, वही आदमी दोबारा खड़ा था। वही कपड़े, वही अंदाज, वही खामोशी। अहमद के हाथ कांपने लगे। रुकूं या भाग जाऊं? चंद लम्हों बाद उसने हिम्मत की, नहीं, आज सच जान कर रहूंगा। अहमद ने बाइक रोकी। भाई, कहाँ जाना है? आदमी बोला, आगे छोड़ दें। अहमद ने फौरन पूछा, आप वही हो ना? 6 महीने पहले भी आपने मुझे रोका था? आदमी ने हैरानी से कहा, हाँ, क्यों? तो फिर उस दिन आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो मर ही गया था डर के। आदमी जोर से हंसा और बोला, ओ भाई, मैं गायब नहीं हुआ था। मैं अभी बैठने ही लगा था, तुमने बाइक अचानक तेज कर दी। मैं जमीन पर गिर गया और तुम सीधा भाग गए। अहमद चंद सेकंड खामोश रहा, फिर उसने अपना सर पकड़ लिया। यानी मैं खुद ही डर के बेहोश हो गया था? और क्या, मैं तो बेचारा आधा घंटा वहां पड़ा रहा। अहमद शर्मिंदगी से हंसते हुए कहने लगा, यार मैं तो समझा कोई जिन था। आदमी बोला, जिन नहीं भाई, तुम्हारी ओवर थिंकिंग थी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उस दिन के बाद अहमद ने एक बात सीख ली, हर डरावनी चीज हकीकत में डरावनी नहीं होती। कभी कभी हम खुद ही उसे खौफनाक बना देते हैं।